के मानसून सत्र के चौथे हफ्ते की शुरुआत भी विपक्षी दलों के हंगामे के साथ हुई। दोनों सदनों में विपक्ष के व्यवधान के चलते प्रश्नकाल नहीं हो पाया। दोपहर बाद भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा, जिस पर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्षी सांसदों को नसीहत दी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि डेमोक्रेसी की रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस हाउस को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। We cannot make it a hostage. विपक्षी दलों के हंगामे के बीच हालांकि दोनों सदनों में दोपहर बाद विधायी कामकाज को लेकर प्रगति देखने को मिली। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक का संशोधित संस्करण आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 और कराधान कानून संशोधन बिल 2025 पेश किया, जिसे हंगामे के बीच ही पारित कर दिया गया। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Income Tax Act 1961 and to amend the Finance Act 2025. आयकर के नए बिल में बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशें शामिल हैं। पिछले हफ्ते सरकार की ओर से आयकर विधेयक 2025 को वापस लिया गया था, जिसके बाद नया बिल पेश किया गया था। यह बिल 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को भी पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना और उनके कामकाज को विनियमित करना है। इसके प्रावधानों में राष्ट्रीय खेल शासी निकाय का गठन शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल बोर्ड एनएसबी की स्थापना की जाएगी। एनएसबी राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा और उनकी संबद्ध इकाइयों को पंजीकृत करेगा। विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान भी किया गया है। आने वाले दिनों में भारत ओलंपिक्स के लिए बिड करने जा रहे हैं। वैसी स्थिति में भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम रोबस्ट हो, दुरुस्त हो, पारदर्शी हो, अकाउंटेबिलिटी वाली हो, उस दिशा के प्रयास का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी लोकसभा से पारित कर दिया गया। यह खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करता है और उल्लंघनों के परीक्षण निर्णय हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। यह डोपिंग रोधी नियमों को लागू करने हेतु राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना करता है। बात राज्यसभा की करें तो लोकसभा को वापस भेजने के लिए ही मणिपुर बजट संसद से पारित हो गया। लोकसभा इससे जुड़े बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। दोपहर बाद राज्यसभा में गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से जुड़ा बिल चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बिल हम पारित करेंगे। लोकतांत्रिक ढंग से महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर हम अपना विरोध प्रदर्शित करते रहेंगे। पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट में वो जो काले बिल पास कर रहे हैं उनमें हम पूरी शक्ति के साथ उसका विरोध करें। सत्ता पक्ष की मजबूरी बन गई है कि वो विरोध प्रदर्शन और शोर शराबे के बीच ही विधेयकों को पारित कराए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को लेकर कड़ा प्रतिवाद कर रहे हैं कि सदन जब ऑर्डर में नहीं है तो विधेयकों को कैसे पारित कराया जा सकता है। तो फिर काउंटर नेता सदन जेपी नड्डा ने किया और कहा कि सदन को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। गौरतलब है कि मानसून सत्र में दोनों सदनों में व्यवधान के चलते चौथे हफ्ते के पहले दिन विधायी कामकाज को तेजी से आगे बढ़ाया गया। शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक